हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का प्रगति गुरुकुल चैनल पर बेहद स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए विकसित राजस्थान 2030 मिशन पर निबंध लाई हूं और आशा करूंगी कि आपको ये निबंध पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, आपको अगर इससे रिलेटेड या कोई अन्य और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, निबंध, ऐसे, पोयम, कविता, कुछ भी, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, कुछ भी चाहिए, टॉपिक पे चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आप तक वो टॉपिक पहुँचा सकूँ। तो आइए देखते हैं विकसित राजस्थान 2030 पर निबंध। राजस्थान भारत के प्रमुख राज्यों में से एक है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और कला संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। हाल ही के कुछ वर्षों में राजस्थान ने आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, परंतु अभी भी राज्य के कुछ क्षेत्रों में विकास की ज़रूरत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि राजस्थान भारत का एक बहुत ही मेन राज्यों में से एक राज्य माना जाता है, क्योंकि ये अपनी संस्कृति के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है और हम सभी राजस्थान घूमने जाया करते हैं। वहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है और जो महलें हैं, जो रजवाड़ियाँ पूरे पुराने जो रहते थे, जो जयपुर में महल है, उदयपुर में महल है, पुष्कर जो भी पुरानी संस्कृतियाँ हैं वो देखने के लिए हम आज भी घूमने जाते हैं। इवन विदेशों से भी लोग आते हैं राजस्थान में घूमने। तो हमें राजस्थान को गुलाबी शहर भी कहा जाता है, ये भी आप सभी को पता होगा। आगे देखते हैं टॉपिक में। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने राजस्थान को विकसित राज्य बनाने के लिए राजस्थान मिशन 2030 की घोषणा की है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य राजस्थान को सभी क्षेत्रों में प्रतिभाशाली और निपुण बनाना है। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी कुछ दिनों पहले 22 अगस्त को जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं माननीय श्री अशोक गहलोत जी ने एक मिशन की घोषणा की है, जो कि राजस्थान मिशन 2030 है। और इस घोषणा में उन्होंने उनका मुख्य उद्देश्य जो था, जो कि राजस्थान को नंबर 1 राज्य बनाना, और जो राज्य में जितने भी क्षेत्र हैं जैसे कि शिक्षा और स्वास्थ्य और औद्योगिक क्षेत्र, विकास, कृषि क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों में जो भी कमियां हैं उनको पूर्ण करके, वैसे भी वो पूर्ण ही है पर उसको विकास में और जो हमारे देश की विकास है, जीडीपी है, उसमें योगदान करने के लिए और उसको विकसित करने के लिए कुछ उद्देश्य लाए हैं, कुछ मुख्य बातें रखी गई हैं। इसमें उन्होंने ये भी कहने की कोशिश की है कि हम सभी को मिलके अपनी राय देनी चाहिए ताकि हम इस 2030 मिशन में अपना योगदान दे सकें। तो मैं आप सभी से भी अनुरोध करूंगी कि आप अपना योगदान जरूर दें इस मिशन के लिए। अपने विचार प्रकट करना बहुत अच्छी बात होती है और इन्होंने हमें विचार प्रकट करने की आज़ादी दी है कि हम भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, इसलिए हमें भी देना चाहिए। आगे देखते हैं टॉपिक में। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। राजस्थान मिशन 2030 के तहत राज्य सरकार निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगी। पहला, शिक्षा का क्षेत्र बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्षेत्र है, क्योंकि इससे हमारे राष्ट्र का फ्यूचर और हमारे देश का फ्यूचर डिपेंड करता है। और हमारे देश के जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सभी को एक सामाजिक स्तर पर एक अच्छे से रहने के लिए, मिलजुल के रहने के लिए शिक्षा की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो आइए देखते हैं कि इस टॉपिक में क्या है। राजस्थान सरकार का उद्देश्य राजस्थान को एक शिक्षा केंद्र बनाना है। इसके लिए राज्य सरकारी स्कूलों और कॉलेजों के बुनियादी ढांचे में सुधार करके शिक्षकों की नियुक्ति करके तथा गांव-गांव तक शिक्षा पहुंचाएगी। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है दोस्तों, वो सरकारी स्कूलें होते हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल ऑलरेडी डेवलप होते हैं, उनके इतनी कंपटीशन होती है कि वो अपने बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, बेस्ट टीचर सेलेक्ट करते हैं और बेस्ट एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं। बट सरकारी स्कूलों में ऐसा नहीं होता है, तो इसलिए सरकार को इस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि बहुत से पिछड़े वर्ग के और जिनके पास पैसों की कमी होती है उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, और अगर उन पर ध्यान ना दिया जाए तो उनका शिक्षा का विकास रुक जाएगा और उनको एक एक पहलू तक, गांव-गांव तक ये शिक्षा नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए सरकारी स्कूल और कॉलेजों पर ज़्यादा ध्यान देने की सरकार को ज़रूरत है। आगे देखते हैं।
दूसरा है आर्थिक विकास के क्षेत्र में। आर्थिक विकास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब कोई भी राज्य होता है उसका आर्थिक विकास उसका जो होता है उससे डिपेंड करता है कि वो राज्य देश के किस नंबर पे आता है। तो सरकार का जो लक्ष्य है वो राजस्थान को एक प्रमुख आर्थिक केंद्र बनाना है, क्योंकि आप सभी को पता है कि राजस्थान जो है वो दिल्ली और हरियाणा पंजाब सबसे बहुत जुड़ा हुआ है, आसपास है, और दिल्ली हमारा कैपिटल है, तो हमारा बहुत सारा काम वहीं से होता है। और राजस्थान को भी आर्थिक केंद्र बनाना ज़रूरी है कृषि के क्षेत्र में, और जो बाकी जो वहाँ की इंडस्ट्रीज़ है उसको डेवलप करके वहाँ पे डेवलपमेंट ला करके वो आर्थिक विकास में सहयोग कर सकता है। आगे देखते हैं स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में। राजस्थान का जो स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र है उसमें अभी भी बहुत सारी कमियां हैं, और लोगों को इसके लिए जागरूक कराना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि औरतों के लिए जो स्वास्थ्य सेवा केंद्र होते हैं उनमें औरतों की बीमारियों से रिलेटेड उनको जागरूक कराना ज़रूरी है। घर घर जाके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देना ज़रूरी है। हम दो हमारे दो के बारे में भी बताना ज़रूरी है, और जो कि ये प्रदूषण से और गंदगी से जो बीमारियां होती हैं उनके बारे में भी बताना बहुत ज़रूरी है। इसलिए स्वास्थ्य सेवा के बारे में जागरूक करना भी राजस्थान सरकार का एक मुख्य उद्देश्य है। अगला है पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि आप सभी को पता है कि भूकंप आते रहता है, कभी पानी, अभी राजस्थान में इतना पानी गिरा कि कई जगह इतने पानी भर गए कि लोगों को चलने और गाड़ी मतलब अपने चलने लग रही है, पानी में घूम रही है, लोग बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, सब चीज़ें बंद हो जा रही हैं। तो इसके लिए हमें पर्यावरण का संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। पेड़ लगाना ज़रूरी है, पेड़ों को काटने से रोकने के लिए बोलना ज़रूरी है। तो इसके लिए राजस्थान सरकार का एक उद्देश्य यह भी है कि राजस्थान को एक पर्यावरण के अनुकूल राज्य बनाया जाए। इसके लिए राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण कानून को लागू करने, प्रदूषण को कम करने और नए पौधों को लगाने पर ध्यान केंद्रित करेगी। तो इसके साथ हमें भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हमें भी पेड़ लगाते रहना चाहिए खुद से। और इसी के साथ मैं निष्कर्ष कंक्लूजन के साथ इस टॉपिक को कंप्लीट करना चाहूँगी। राजस्थान मिशन 2030 को सफल बनाने के लिए राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति को सरकार का साथ देना होगा, और सभी को साथ मिलकर राजस्थान को देश का नंबर 1 राज्य बनाने का प्रयास करना होगा, तभी अब हम अपने उद्देश्य में सफल हो पाएंगे। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। आप अपने कंपटीशन के लिए लिख सकते हैं, जैसे मैंने समझाया वैसे भी लिख सकते हैं, और जो मैंने लिखा है वैसे भी लिख सकते हैं, और अपने पॉइंट्स भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और अगर इससे रिलेटेड कोई और टॉपिक चाहिए तो मैंने ऑलरेडी कुछ टॉपिक्स अपलोड किए हैं, और टाइप चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको वो टॉपिक मैं दे दूँ। तब मिलती हूँ, अब आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।